हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा डे 58 100 चैलेंज का। जैसे कि कल के दिन हमने एक 5000 के आसपास का प्रॉफिट बुक किया था, 5297 का। कल का प्रॉफिट हमारा जाके आया था 14000 तक, बट कुछ इशू की वजह से, थोड़ा लैग की वजह से हमारा जो प्रॉफिट था वो पहले ही कट हो गया था। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा होगा तो एक बार जाके ज़रूर चेकआउट कर लेना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज के दिन मार्केट एक गैप डाउन के साथ ओपन हुआ। मतलब गैप डाउन अगर आप बोले तो एक फ्लैट ओपनिंग बोल सकते हो। यहाँ से नॉर्मली छोटा सा गैप अप था, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ। अगर ये लेवल यहाँ पे, मैंने फर्स्ट कैंडल का डे लो नहीं लगाया है क्योंकि ये वाली लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 44,891 के बाद बैंक निफ्टी के पास एक अच्छा खासा नीचे का एक स्पेस बाकी है, जो कि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ तक का गैप स्पेस बाकी है बैंक निफ्टी के पास। तो वो अगर निकालता है नीचे के साइड का मूवमेंट तो अच्छी खासी डाउनफॉल के लिए हमें एक आध मूवमेंट मिल सकती है। तो अगर हम यहाँ पे ऊपर देखें तो एक फेक ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई होता है इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद यहाँ पे हमें रिटेस्ट कैंडल मिली, ये वाली 925 की। उसके बाद देखो इसी कैंडल ने इसका हाई ब्रेक करके ऊपर की तरफ चली गई, ये क्लोज भी हो गई ऊपर। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली आप एंट्री कर सकते हो, नहीं बोल दूंगा, बट यहाँ पे फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आइडेंटिफाई कैसे होता है इसके बारे में ध्यान से सुनना। कि यहाँ पे देखो, आप जब एंट्री करोगे, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो यह इस बैंक निफ्टी के चार्ट ने तो यहाँ पे इसका हाई ब्रेक कर दिया था, बट कभी भी ध्यान रखो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के टाइम वॉल्यूम, प्रीमियम में स्पाइक, हर एक चीज़ देखना। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों चार्ट को देखना। बैंक निफ्टी में अगर हो रहा है ब्रेकआउट तो वहाँ पे निफ्टी को देखना, और अगर निफ्टी में हो रहा है तो एक बार बैंक निफ्टी को जरूर देखना, क्योंकि बहुत सिमिलर चलते। तो यहाँ पे क्या हो रहा था ना, इस कैंडल ने जब ब्रेकआउट दिया ऊपर के साइड, इस कैंडल का रिटेस्ट कैंडल के हाई का, यहाँ पे इस कैंडल ने जब ऊपर के साइड ब्रेकआउट दिया, उस टाइम हमारा जो प्रीमियम था वहाँ पे प्रीमियम का हाई ब्रेक नहीं हुआ था, प्रीमियम डिके होते जा रहे थे। तो कभी भी ध्यान रखना, प्रीमियम अगर डिके होते जा रहे तो वहाँ पे समझ जाओ फेक ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन है। क्योंकि ये जब ब्रेक होता है उसके पहले कभी भी प्रीमियम में स्पाइक ज़्यादा आता है, कभी भी प्रीमियम उसके हाई या लो के तरफ ज़्यादा जाता है, मतलब ज़्यादा फास्ट से जाता है, वहाँ फास्ट मूवमेंट होती है वहाँ पे। तो इसी बेस पे वहाँ पे अगर मैं देख रहा था ना उस टाइम, तो प्रीमियम इसका यहाँ पे मैं प्रीमियम देख रहा था लगभग 45,000 का। यहाँ पे आपको प्रीमियम दिखा देता हूँ, ये प्रीमियम में देख रहा था 45,000 का। तो यहाँ पे देखो ये रिटेस्ट कैंडल मिले हमें, और इस कैंडल ने इसका लो मतलब हाई ब्रेक करके ऊपर चल गए। इस कैंडल ने जाना चाहिए था 930 के, बट इस कैंडल ने किया। यहाँ पे अगर आप देखो तो इसी कैंडल में इसका हाई ब्रेक होना चाहिए था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई होगा कि ये फेक ब्रेकआउट है। उसके बाद फिर मार्केट नीचे, यहाँ पे एंट्री बन रही थी 530 के ऊपर, 529 के ऊपर, मतलब लगभग 530। उसके बाद अगर आप रुकते भी थे तो भी आपको 14 पॉइंट था, तो यहाँ पे कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता था। यहाँ पे इतना बड़ा स्टॉप लॉस है 456 का, मतलब लगभग 80-90 पॉइंट का वहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा था। तो इसके लिए कभी भी ध्यान रखना, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के टाइम अपना प्रीमियम एक बार देखो जो आप ले रहे हो। उस प्रीमियम में अगर हाई ब्रेक हो रहा है, लो ब्रेक हो रहा है, इससे फास्ट जो अपना चार्ट का रहता है, चार्ट में जो रहता है उससे फास्ट आपका प्रीमियम में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होना चाहिए। वहाँ यहाँ पे ज़्यादा करके स्पाइक आनी चाहिए, तब भी आप समझ जाओ कि ये फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं है। अगर फास्ट में आता है, यहाँ पे स्पाइक ज़्यादा आते हैं, तो बिंदास ले सकते हैं इसी स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पे आपको 1:1 का रेशियो में मिल सकता है, बट प्रीमियम में कुछ स्पाइक नहीं आ रहा है, प्रीमियम डिके होते जा रहे हैं, और खाली चार्ट बैंक निफ्टी का जो ये चार्ट है वो खाली बढ़ते जा रहा है। तो वहाँ पे आप बिल्कुल भी ट्रेड मत करो, ट्रैप होता है वो। कभी भी देखो फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ही होगा। अगर यहाँ पे इसके ऊपर अभी लेवल बनी, यहाँ पे अगर हमें कुछ ब्रेकआउट मिलता है और फिर इस तरीके से कुछ इसका अगर ब्रेकआउट होने के बाद कुछ इस तरीके से मूवमेंट आती है, तो यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस लेके हम ट्रेड करेंगे। डाउन ट्रेंड के लिए तो क्लियर है इसी तरीके से, क्योंकि डाउन में अगर मार्केट जाता है तो सेलिंग ऑलवेज फास्ट, जैसे मैं बोलता हूँ आपको कि सेलिंग कभी भी फास्ट होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखो, नीचे के साइड अच्छा खासा स्पेस बाकी है बैंक निफ्टी में। अगर यहाँ पे रिटेस्ट नहीं मिला तो एक हम छोटे से क्वांटिटी के साथ ट्रेड डायरेक्ट एग्जीक्यूट करेंगे 105 या 30 क्वांटिटी के साथ, क्योंकि आज वैसे भी फ्राइडे और हमारा पिछले बार का लॉस फ्राइडे, या फ्राइडे के दिन क्या होता है मुझे खुद को नहीं समझ में आता है, लॉस होता ही होता है या कभी नहीं होता है।
बट मेरे इसमें तो बहुत ज़्यादा फ्राइडे के दिन मुझे लॉस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब हर एक फ्राइडे पे मुझे लॉस होता है। अगर आप 10 फ्राइडे पकड़ लो तो उसमें से खाली मुझे 2 फ्राइडे में प्रॉफिट, तो 8 फ्राइडे में मुझे लॉस होता है। क्योंकि अभी टाइम हुआ है 3:29, मार्केट खत्म होने में खाली 1 मिनट बाकी है। आज के दिन मार्केट में ओवरऑल देखो तो यहाँ से मार्केट चालू हुआ, उसके बाद एक प्रॉपर अप ट्रेंड के साथ मार्केट ऊपर गया, मतलब प्राइस एक्शन बोल सकते हैं हम यहाँ पे। बट जैसी मूवमेंट आनी चाहिए थी ना, वैसी मूवमेंट मार्केट में नहीं आई। अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट एक अप ट्रेंड में जाए, बट ये ऊपर के साइड गया है वो ऑप्शन सेलर के लिए, मतलब जिन्होंने ऑप्शन सेल करके रखा है पुट साइड का, उनको आज पैसा मस्त मिला। क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखो तो एक भी प्रीमियम अच्छे से नहीं जा रहा था। यहाँ पे फर्स्ट ब्रेकआउट, यहाँ पे जैसे कि इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक करना चाहिए था, ये नहीं हुआ। उसके बाद फिर इसी लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ डायरेक्टली ऊपर, फिर इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक करना चाहिए थे, वो नहीं हुआ। उसके बाद नीचे फिर वापस इस लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ये अच्छा खासा एक मुझे लगा रिटेज के साथ मार्केट इस लेवल के साथ ऊपर चला जाएगा। बट यहाँ से अगर आप देखो तो 11:40 से लेके फिर 2:30, मतलब 2:30 तक मार्केट इसी रेंज में घूमता रहा। उसके बाद फिर ऊपर, तो यहाँ पे अगर हम देखें ना तो यहाँ पे प्रॉपर मार्केट ऊपर के साइड गया, बट ऑप्शन सेलर के लिए। तो यहाँ पे आज के दिन हमने ट्रेड नहीं किया, जैसे कि आपको ही पता है 2, 3, 4 दिन भले लेट हो जाए, भले हमने ट्रेड ना करे चलेगा, बट उस सारे दिन का पैसा हमें एक ही दिन में मिल जाता है। जैसे कि हमने खाली 2 तारीख को ट्रेड किया था, उसके बाद कल के दिन ट्रेड किया, तो बीच में के जितने भी ट्रेड हमने नहीं किए थे उसका पैसा मार्केट ने एक ही दिन में दे दिया। तो देखो ज़्यादा करके ट्रेंड मार्केट के लिए रुको, जब तक मार्केट ट्रेंडिंग ना हो, जब तक प्रीमियम में स्पाइक ना आते और प्रॉपर आपका सेटअप ना बने, तब तक रुको, कुछ टेंशन नहीं है। आप पेशेंस के साथ काम करोगे तो अच्छा खासा एक हाथ मूवमेंट मिलेगा, अच्छा खासा एक हाथ ट्रेड मिलेगा, जो आपका महीना भर का प्रॉफिट, जो आपका 3, 4, 5, 6 या 10 दिन का जो भी आपका प्रॉफिट है वो आपको दे देगा। तो देखो इस तरीके से अगर आप ट्रेड करोगे तो अच्छे खासा प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो अभी मिलते हैं डे 59 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और डायरेक्टली अभी मिलेंगे हम मंडे को, तब तक के लिए ध्यान रखना अपना, बाय बाय। और लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।